First thing, don't overburn yourself. Know your caliber and just get motivated. Stay motivated all the time. And आपके लिए कोई एक support बहुत ज़रूरी है. Be it your parents, your friends. अगर आप खुद से like alone preparation कर रहे हैं, nobody knows about it, तब भी आप कुछ एक motivation factor रखें अपने पास. सो हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं हमारी स्टूडेंट अदिति, जिनका अभी रिसेंटली बैंक के एक एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है. बट इनका सिलेक्शन कौन से एग्जाम में हुआ है, कौन से बैंक में हुआ है और कौन सी पोस्ट में हुआ है, वो खुद आपको बताएंगी. सो प्लीज अदिति बताइए. Hi everyone, I am Aditi and I am selected in IBPS PO in Central Bank of India. ओके, सो अदिति मुझे अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया. सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है. Okay, so ma'am, like my father is in bank only. He's bank manager. So like I've seen him since childhood कि कैसा sector है. So I was always interested कि okay, like whatever I will do in my graduation, my end goal would be in banking sector only. So that was one of my like simple goal कि ठीक है banking में ही जाना है. So it was your dream job. Yes, kind of. Okay. So preparation आपने कब से start की थी? Like कौन से year से? 2022. 2012 से. और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था. ठीक है. थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम आते हैं. सबसे पहले प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री में वो कौन सी चीज है जिसने आपको लगा कि ये मुझे सिलेक्शन में रोक रही है? वो कौन सा सब्जेक्ट था बहुत वीक था? प्री में मुझे थोड़ा क्वांट्स का लगा. लाइक रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी, मॉक्स में भी अच्छा स्कोर आ रहा था, इंग्लिश में भी. क्वांट्स में मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा वीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की नीड है. तो स्ट्रेटजी आपकी क्या थी प्री के लिए? प्री के लिए स्ट्रैटेजी मेरी यही थी, लाइक मुझे पता था बेसिक आता है. थोड़े जो मैंने वीक पॉइंट्स थे उनको एनालाइज किया थ्रू मॉक्स, एंड मॉक्स में भी मैंने टॉपिक वाइज मॉक्स दिए थे सो दैट आई कैन नो कि ओके इस टॉपिक में मुझे इन टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है. देन उनको एनालाइज करके मैंने टेक्स्ट बुक का पेड बैच लिया था, पूरा पैकेज जिसमें टेस्ट सीरीज भी थी. फिर मैंने स्पेशली जाकर वीक टॉपिक्स को पहले स्टडी किया सो दैट वो स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड देन फर्दर प्रिपरेशन की. तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी था? यस मैम. अच्छा, क्या आपने ऐसा किया था कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं देन मेंस की करते हैं, या साथ में किया था? साइमल्टेनियसली चल रहा था? नहीं, थोड़ा सा मेरा वो था क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल, सो मुझे थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं रेगुलर फुल टाइम स्टडी कर पाऊँ. तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 में, उसमें मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था. देन मतलब काफ़ी मार्जिन से रह गया था. देन उसके बाद मैंने पूरा पैकेज के साथ पूरी सारी क्लासेस की, एंड स्टार्टिंग में मेरा ये था कि ठीक है एक बार प्री हो जाए देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर मेंस प्रिपरेशन. अच्छा, तो आप वर्किंग है अभी आपने बताया, तो आपने बैलेंस कैसे किया? मतलब आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं और आप सारी क्लासेस भी करती थी, मॉक टेस्ट भी देती थी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? मॉक यूजुअली मैंने रेगुलर नहीं दिए, डेली मॉक्स नहीं दिए. जब एग्जाम पास आने वाला होता था यूजुअली 15-20 डेज बिफोर से बहुत कंटिन्यूअस मॉक्स दिए हैं उस टाइम. बट हाँ क्लासेस आई वुड से आई यूज्ड टू टेक आउट सम टाइम इन माय डेली और वीकेंड्स पे, तो ऐसे मैनेज किया है. ओके, तो कभी वीकेंड पर कभी डेली इस तरीके से आप Yes, मैनेज करती हाँ. थी, और जब भी टाइम मिलता था तब मॉक टेस्ट. Yes. तो मॉक टेस्ट देने का प्रॉपर आपका तरीका क्या था कि कैसे मॉक टेस्ट देना है? मॉक टेस्ट देने का मैं जो Like ये सिंपली दे दिया, देख लिया मार्क्स? नहीं, मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि एक करके सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट किया, उनके टॉपिक वाइज मॉक्स पहले किए. उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है एंड कौन सा आप बेटर स्कोर कर पाओगे. देन जब एक का टॉपिक वाइज खत्म हो जाता देन आई यूज्ड टू मूव टू द सेक्शनल मॉक्स किए मैंने. एंड जब सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शनल हो जाते थे देन आई यूज्ड टू गिव अटेम्प्ट द फुल मॉक्स. That's how I analyzed, and फिर ऐसे करके स्कोर बढ़ता गया. I didn't attempt directly to the full marks. उससे थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है कि स्कोर नहीं आ रहा है. स्कोर कम आता है, लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे. Yes. ठीक है, तो इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी थी? इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे की? इंग्लिश आई वुड से मेरी थोड़ी ठीक ही थी. उसमें मेरे को ज़्यादा नीड नहीं पड़ी. बट देन टेक्स्ट बुक से हर्षिता मैम की सारी क्लासेस और
बेसिकली ग्रामर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, ग्रामर में एरर वाले क्वेश्चंस में, तो वो वाली मैंने क्लासेस ली एंड अगेन मॉक्स नोट्स वगैरह। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने क्या किया था? डिस्क्रिप्टिव के मेंस में तो आता है डिस्क्रिप्टिव। यस, सो आई वुड से डिस्क्रिप्टिव का मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया, अराउंड 21, सो उसके लिए भी आई वुड लाइक टू थैंक हर्षिता मैम ओनली। सो मैम ने काफ़ी हेल्प करी, मैम की सारी स्ट्रैटेजी, एंड आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद हर ऑन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो ओके, एंड फॉर इंटरव्यू? Yes. So interview के लिए like once my mains was cleared, I was really tensed कि because coming from non-banking background, I have done BTech in computer science. I had no idea कि interview में if they will ask some core banking concepts, so I thought I will blank out. But then I took all your classes, month-wise current affairs, then general awareness, and all your notes, and then I literally crammed them up. Okay, I was like, okay, let's crack this interview. Then I had literally learned everything, understood all the concepts, and I went in for the interview with confidence. I was like, okay, I'm confident now. I can crack this. Okay, just share your interview experience with us. Okay, so in interview, they firstly they didn't ask me for my intro or anything. They started the interview with budget questions. Okay. Okay, and I had studied the budget thoroughly, like each and every. So like they asked me about the MSME policies, what will be the effect in this financial year, few banking questions, unclaimed deposits, and few complicated ones as well. Then some questions regarding my hometown, my working background, like on which technology I'm working, then my family background as well. And mostly in interview, the female panel member, ma'am, she was focusing more on you are coming from Gurgaon, like my office is in Gurgaon, so if you will be posted in a rural branch, how will you manage? Like she was focusing more, so that in that moment she was making a lot of pressure on me. She was saying like Gurgaon is a metropolitan city, and in you can get a cab easily, everything you can just order online. How will you manage in rural? So How you handle that situation? yeah, so I said ma'am, there won't be any cultural shift. Like there was one question as well for cultural, how would you manage? So I said like I can manage very well, and usually I like to talk to people, so that won't be an issue. And especially like if we talk about how will I manage like traveling and all, so I told then like I would like to take an accommodation nearby the branch only. So she was like, okay. मेंस के लिए आपने क्या किया था? मेंस में जैसे स्पेशली आपका जीए ऐड हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तो हम फ्री में करते ही हैं, तो वो मेंस में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाता है। तो आपने मेंस के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी बनाई थी या सिर्फ जीए पर फोकस किया था? सिर्फ जीए पर फोकस किया था। यस, बाकी सब्जेक्ट में बाकी हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, उनके मैंने ज्यादा इतने क्लासेस नहीं देखी थी। उस टाइम था कि प्रैक्टिस और स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए बाकी सब्जेक्ट के लिए, बट जीए में मुझे एक फोबिया टाइप था बैंकिंग का और करंट अफेयर्स का, तो मैंने सारी वीडियोस देखी, स्पेशली एग्जाम से एक दिन पहले भी, और मेरा सेकंड शिफ्ट में था मेंस में, तो मॉर्निंग ऑल्सो आई वाज लिटरली वॉचिंग ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, आई वाज रिवाइजिंग। मुझे उस टाइम था बिकॉज रीजनिंग एंड एवरीथिंग में इट्स लाइक क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल, यू नो विच वन इज राइट, बट देन जीए में मेरे को फोबिया था। दूर हुआ। ओके, सो मुझे ये बताइए, आपने बताया कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और उसको प्रॉपर एनालाइज किया। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ने आपकी हेल्प कितनी की आपके प्रिपरेशन जर्नी में? टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा है? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से टेक्स्ट बुक का ही रोल है, मॉक्स का ही रोल है मेरे सिलेक्शन में, बिकॉज लाइक जब भी हम कोई मॉक अटेम्प्ट करते हैं, जब उसका सॉल्यूशन एनालिसिस देखते हैं, तो द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी थी, लाइक आपका कोई भी क्वेश्चन इफ करेक्ट भी है ना, आप उसका भी एनालिसिस देखो, बिकॉज आपका जो करेक्ट आंसर है उसके साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं, एडिशनल नॉलेज भी मिलती है, विच इज़ रियली गुड। कई बार आपको क्वांट्स में या रीजनिंग में शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिल जाती है, सो आई वॉन्ट सजेस्ट कि सिर्फ रॉन्ग आंसर्स देखो, करेक्ट आंसर्स भी देखो। देन जीए पार्ट में भी लाइक अगर 4 ऑप्शंस है, वो सारे 4 ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन होगी, सारे सिमिलरली इन इंग्लिश एज वेल, 4 वर्ड्स हैं, सारे 4 वर्ड्स की वो कैब होगी विद एग्जांपल, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मतलब यही कि मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है,
आंसर में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है Yes. कि जो आंसर है वो भी है, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं और बाकी ऑप्शंस को भी उसमें एक्सप्लेन किया Yes, गया है yes, कि इससे भी रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है। right. तो दैट मीन्स अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू भी जा रहे हैं तो आप 50% प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से कर सकते Yes, हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी उतना कंटेंट आपको मिल रहा है। yes. अगर तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं Yes. एंड आप फिर मॉक से आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे दैट ओके यू कैन डू इट. सो जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको पता है इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या थोड़ा सा सजेशन देना चाहेंगे? एग्जाम टाइम में टाइम या फिर स्टडी टाइम? स्टडी टाइम, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? लाइक मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी वीकेंड्स पे, लाइक कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो मेरी पार्टीज वगैरह भी बहुत होती थी. बट देन मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ता था कि ओके आज थोड़ा डिच कर देते हैं, वी वांट गो फॉर पार्टी. नेट ऑफ कर देती थी मैं, ओके कि मेरे को कोई कॉल ना करे. एंड सोशल मीडिया से आई वॉज अवे पूरे इस टाइम. अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अगर आपको बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, बिल्कुल किसी से बात मत करो, कुछ मत करो. आपको लगता है ये सही है? मतलब नहीं ऐसा होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा? नहीं नहीं, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर आप खुद इसका कैलिबर. एग्जाम्पल है हाँ, बिकॉज आप जॉब भी कर रही Yes. हैं, पार्टीज भी कर रही हैं Yes. और उसमें भी आप टाइम को मैनेज करते हैं, यस प्रिपरेशन करके देना आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, Yes. वो भी पीओ का. तो आई थिंक आप खुद इसका एक बहुत ही बड़ा Yes. एग्जांपल है कि जरूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मेन रोल प्ले करता यस है. एंड स्ट्रैटेजिकली लाइक Strategy. आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, लाइक विच Yeah. टॉपिक्स और विच सब्जेक्ट्स यू नीड टू प्रेफर मोर. अच्छा, आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में सबसे हर्डल वाला सब्जेक्ट क्या था? मतलब वो क्या था जो आपको बार बार परेशान कर रहा था कि नहीं इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन बहुत लेट हो रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे पीछे कर रहा है? इन प्री क्वांट्स एंड इन मेंस जीए. जी. ओके, ठीक है. सो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? लिटरली मैं रोने लग गई थी. मुझे काफी टाइम लगा एब्जॉर्ब करने में, ओके कि हो गया सिलेक्शन, हो गया. लाइक माय पेरेंट्स वर देयर विद मी एंड आई जस्ट checked in my phone. They was like, we are glad to inform you, and I was completely still. Like, so my father took my phone and he's checked, okay, are you selected? हो गया क्या, हो गया? मैंने कहा हाँ हाँ हो गया, and I was crying, bursted crying. They were like, अरे अब क्यों रो रही है, हो गया. And they were very happy. My grandparents were really happy. It was best moment. बेस्ट मोमेंट, ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है. Yes. बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, बट जब हमारा ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन होता है वो हमारी लाइफ का बहुत ही बेस्ट मोमेंट होता है जिसको Yes. हम कभी नहीं भूलते हैं. Right. ओके, सो एक लास्ट, अगर जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर कोई टिप्स देना हो तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? Sure. First thing, don't overburn yourself. Know your caliber and just get motivated. Stay motivated all the time. And आपके लिए कोई एक support बहुत ज़रूरी है. Be it your parents, your friends. अगर आप खुद से like alone preparation कर रहे हैं, nobody knows about it, तब भी आप कुछ एक motivation factor रखें अपने पास. Maybe कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स ज़्यादा जाते हैं, लाइक दे प्रे एवरी डे. होता है एक मोटिवेशन फैक्टर होता है. सो आई वुड से डोंट ओवरबर्न योरसेल्फ. डोंट थिंक बहुत ज़्यादा एज निकल गई है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है. जस्ट अच्छे से आप थोड़ा टाइम लेके कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें एंड हो जाएगा. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आपके लिए क्या था मोटिवेशन? मेरे पेरेंट्स. ओके, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.